हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने यह चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जनरल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, बेसिक चैप्टर है हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास जनरल एंट्री नहीं आती तो इसका मतलब हमें 11वीं के अंदर अकाउंट्स ही नहीं आती, ये समझ के चलिए। तो हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसी नई नई एंट्री करेंगे जो मिक्स एंट्री होगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बैड डेब्ट की, बैड डेब्ट रिकवर की, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, या हमारे पास कोई भी डेफिनेट चार्ज हो रहा है उसकी, या लॉस बाय फायर की, या हमारे पास ड्राइंग्स की। तो इस तरीके से ऐसे मिक्स एंट्री करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन सारी एंट्री रिलेटेड वो सारे पूरे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक ले आए, डीके गोयल। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। डेट के अंदर हमारे पास कोई ईयर और कोई मंथ नहीं दे रखा, तो इसलिए 1 डाल देंगे। तो पहली एंट्री कहता है हमारे पास सोल्ड गुड टू ब्रिजेश, लिस्ट बाय 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, रिसीव फुल पेमेंट इन कैश। तो हमने फुल पेमेंट कैश में रिसीव की, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, तो 10,000 का 5% लेस कर लेंगे, वो जाएगा 500। तो हम एंट्री करेंगे, हमने सोल्ड करे गुड ब्रिजेश को, राजेश को, मुकेश को, किसी को भी सोल्ड किए हमारे पास। अब हमें नाम से मतलब नहीं, क्योंकि हमने गुड कैश में सोल्ड किए। तो एंट्री करेंगे हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड सोल्ड। अब 10,000 के गुड्स पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10,000 का 5% आ जाएगा हमारे पास 500, तो अमाउंट आ जाएगी 9,500। 9,500 कैश में डाल देंगे, 9,500 सेल में डाल देंगे। उसके बाद सेकेंड एंट्री कहता है गुड्स गिवन अवे चैरिटी। हमने चैरिटी के लिए गुड्स दिए 1,000 के, तो हमारे पास से गुड्स चले गए। तो सेकेंड एंट्री करेंगे हम चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट्स, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। अमाउंट है हमारे पास 1,000, तो 1,000 चैरिटी में, 1,000 परचेज में। तीसरा हमारे पास ये कहता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख एट द रेट 7% पर एनम। मतलब कैपिटल हमारे 5 लाख है, उस पर इंटरेस्ट 7% है, पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो एंट्री होगी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में लिखेंगे। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। हमारे पास 5 लाख की कैपिटल है, 7% इंटरेस्ट है, तो हमारे पास जाएगा 35,000। तो 35,000 हम डाल देंगे इंटरेस्ट में, 35,000 डाल देंगे कैपिटल में। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 5 लाख में 35,000 यानी कैपिटल में से इंटरेस्ट माइनस करके अमाउंट डालते हैं। हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना और इंटरेस्ट ही पुट करना है। अब वो कहता है आउटस्टैंडिंग वेजेज है 3,000, 3,000 के वेजेज आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड जहां आ जाएगा इसका मतलब है कि हमने कोई भी खर्चा रोक लिया, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, कुछ भी गिवन हो जो आउटस्टैंडिंग हुआ, उसका मतलब वो खर्चा मैंने टाइम पे पेड नहीं किया। तो अभी हमारी लायबिलिटी बन गई। तो इसकी एंट्री करेंगे हम वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। तो वेजेस है हमारे पास आउटस्टैंडिंग 3,000, तो 3,000 डाल देंगे वेजेस के अंदर, 3,000 डाल देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के अंदर। लिखेंगे बीइंग वेजेस आर स्टैंडिंग। फिफ्थ है हमारे पास 5,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेट। सनी कौन है, हमारा डेटर है,
5,000 रुपए ड्यू थे, मतलब हमें उससे लेने थे, लेकिन वो बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट का मतलब उसने हमारा पैसा मार लिया। आपको हमारा पैसा क्यों मारेगा? हमने किसी डेटर को सामान दिया उधार पे, उसे पैसे देते हैं इन फ्यूचर हमारे। अब फ्यूचर में क्या हुआ, मतलब एट प्रेजेंट वो इंस्टॉलमेंट हो गया, उसका दिवाला निकल गया। दिवाला निकलने का मतलब कि उसके एसेट्स कम हो गए, लायबिलिटी ज्यादा हो गई, तो इस बिहाफ पे वो हमें पेमेंट नहीं कर पाया, तो हमारा बैड डेप्ट है, मतलब हमारा पैसा मर गया। तो किसी भी डेटर ने हमारा पैसा मार लिया, रीजन गिवन हो ना गिवन हो, सिंपल एंट्री सेम होगी। तो एंट्री होगी हमारे पास बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सनी। कितना पैसा मार लिया हमारे पास इसने? 5,000। तो 5,000 रुपए बैड डेप्ट में, 5,000 रुपए सनी में। बैड डेप्ट हमारा लॉस है, इसलिए डेबिट में आएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग सनी नाउ बैड डेप्ट। लास्ट है हमारे पास 50,000 के गुड्स हमने सोल्ड किए, गुड कॉस्टिंग 40,000। हमें गुड की कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं, कितनी कीमत के गुड्स थे, हमें जितने के हमने सोल्ड किए उससे मतलब है। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, पैसा आ रहा है क्योंकि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने गुड्स की कीमत है, कितने का सोल्ड किए गुड्स हमने? 50,000 के। तो 50,000 कैश में, 50,000 सेल में। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। तो गुड सोल्ड करेंगे, पैसा आएगा तो कैश डेबिट में। और हमारे पास गुड्स की कॉस्ट कैश से मतलब नहीं होता, सिंपल हम जो एंट्री करते हैं वो मार्केट वैल्यू से करते हैं। मार्केट वैल्यू कितनी? 50,000 है। 40,000 वाले गुड 50 के बेच दिए तो 50 की एंट्री होगी, 40 की एंट्री नहीं होगी। तो इसके साथ ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट, और क्वेश्चन के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट। हमारे पास जो हमारा 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था जनरल एंट्री, वो आज कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन और इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सारे अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और रिलेटेड टू जनरल एंट्री आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं जल्दी नई क्लास के अंदर, नए चैप्टर के साथ, न्यू वीडियो के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।